Hello, dear students. Welcome into this video class. Today, we are gonna study the first chapter of English, fifth class of Tulip series. Uh, but I want to say that I will go with Urdu because many of the students may not be able to understand properly. आज जो है हमारी जो है लेसन है हमारा चैप्टर जो है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है दो कैरेक्टर्स के दरमियान एक फाउलर है शिकारी और दूसरे जो हैं कोयल्स हैं कोयल जो हैं इज ए स्मॉल एंड क्यूट बर्ड फाउलर जो है शिकारी होता है जो बर्ड्स का शिकार करता है जंगल में बाय यूजिंग डिफरेंट टैक्टिक्स दिस इज अ ट्रेंडी एंड शॉर्ट स्टोरी अबाउट ब्यूटीफुल कोयल्स एंड फाउलर Quails which live in forest fall prey to the fowler, who would imitate like quails and traps the birds into the nest and sell them in a market for the best price to earn his livelihood. तो जो मेरे यहाँ पर जो है लेसन पढ़ाने के जो हैं दो एम रहेंगे, एक तो जो है आप इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है आप कैप्चर करेंगे यहाँ पर, और बाद में इससे जो है मॉरल जो है देखेंगे, जो मॉरल निकलता है वहाँ पे जो सबक निकलता है. मेरा जो दूसरा एम रहेगा आपको इंग्लिश पढ़ाने में वो ये है कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना है. जिस तरह से रीडिंग का स्किल्स हैं, लिसनिंग का स्किल्स हैं और साथ ही साथ राइटिंग रीडिंग का स्किल्स हैं, वो भी जो है डेवलप हो. आप इस स्टोरी में जो हैं दो कैरेक्टर्स जो हैं, एक कोयल हैं और दूसरा जो है फाउलर है. कोयल जो है ये एक ब्यूटीफुल बर्ड होता है, गेम बर्ड होता है और माइग्रेटरी टाइप का बर्ड होता है जो एक जगह नहीं रुकता है. तो ये जो है वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, दुनिया के जो है हर एक हिस्से में जो है ये पाया जाता है. तो दोनों जगह चाहे वुडलैंड हो या फॉरेस्ट एरिया हो, ये हर एक जगह जो है पाया जाता है. अगर इसकी स्पीशीज़ की बात की जाए तो देयर आर रफली 130 स्पीशीज़, तो बहुत ज़्यादा जो है बहुत कॉमन बर्ड हैं ये वर्ल्ड में, तो इसकी स्पीशीज़ भी ज़्यादा हैं. लाइफ स्पैन जो है इसका 2 से 3 साल तक होता है. तो आगे जो है मैंने एक वीडियो जो है बनाई है जिसमें आप कोयल बर्ड देखेंगे और साथ ही में जो है इसकी जो है साउंड जो है ब्यूटीफुल साउंड जो है वो भी जो है आप सुनेंगे. तो लेट्स गो. Let's start right now. The Fowler and the Coils from Jataka Tales. Jataka Tales जो हैं वो गौतम बुद्धा के ज़माने के जो हैं कहानियाँ हैं जो उसके लाइफ से, जो उसके बर्थ से जो रिलेट करते हैं. तो जो है पहले इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पर जाएंगे. यूनिटी इज़ ए ग्रेट वर्च्यू. यूनिटी इकजाहत, एक साथ रहने को यूनिटी कहते हैं. ये एक बहुत बड़ा वर्च्यू है, बहुत बड़ी क्वालिटी है. अ मैन कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस ही वर्क्स विद अदर्स. एक इंसान कोई काम नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है अनलेस, जब तक कि वो दूसरों के साथ काम करे, जब तक दूसरे जो हैं उसके काम में शरीक न हो. टीम वर्क एंड कोलाब्रेशन मेक अस अचीव और एम विथ ग्रेट ईज. जो टीम वर्क है और कोलाब्रेशन है, एक साथ जो है रहना, एक साथ काम करना, उठना बैठना, जिसमें टीम हो, इंडिविजुअल नहीं हो बल्कि बहुत सारे लोग हो, आपकी सोसाइटी हो, आपकी फैमिली हो. तो जब जो है ये मिल जाते हैं, जब ये टुगेदर जो है सब एक साथ मिलते हैं, आप अपनी मिलते हैं फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, तो कुछ भी मुमकिन है ज़िंदगी में. जो है आप बड़ा एम जो है हासिल कर सकते हैं. There is an old saying that the five fingers of a hand are not alike, but the power of a fist which brings the five fingers together is immense. तो एक सेइंग है, एक पुरानी कहावत है कि पांचों उंगलियां जो है हाथ में बराबर नहीं होती हैं, लेकिन जब वो पांचों उंगलियां मिल जाती हैं मुट्ठी से, जब हम बंद करते हैं इसको, तो कुछ भी जो है मुमकिन है टुगेदर. तो जब ये एक साथ मिलते हैं ये उंगलियां पांच, तो कोई भी जो है काम कर सकते हैं. अकेली उंगली जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब उंगली में जो हाथ हैं
जो हाथ में जो उंगलियां हैं जितने भी हैं, तो कोई भी चीज़ आप उठा सकते हो, कोई भी आप काम कर सकते हो। डेट मेड द ग्रेट पोइट शेक्सपियर से, तो एक मशहूर पोइट हैं, पोइट से ज़्यादा जो हैं वो एक डेट मेड द ग्रेट पोइट शेक्सपियर से, वी नो वट वी आर बट वी नो नॉट वट वी मे बी। तो ये जो ग्रेट जो हैं, एक मशहूर पोइट जो हैं शेक्सपियर, एक बहुत बड़े अदीब जो हैं, उसने कहा है वी नो वट वी आर, हम जानते हैं हम क्या है, बट वी नो नॉट वट वी मे बी, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम क्या हो सकते हैं, वट वी मे बी, यानी कि हमारे में पूरा अंदाज़ा नहीं है अपने पावर्स का, अपने यूनिटी के पावर्स का, जब हम एक साथ जो है मिलते हैं। इफ़ वी कॉपरेट विथ वन एनदर नो वन विल बी एबल टू ब्रेक अस। तो देखें, अगर हम कॉपरेट रहेंगे एक साथ, एक दूसरे के साथ, तो कोई भी जो है हमें अलग नहीं कर सकता है। बट इफ़ वी quarrel among ourselves our enemies will take advantage of this and defeat us। लेकिन अगर हम आपस में जो है सलाह नहीं रखेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे, quarrel करेंगे, तो हमारे दुश्मन जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे, एंड एज ए रिजल्ट हम टूट जाएंगे और हमारी हार होगी। रीड आउट स्टोरी एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय द मदर टेरेसा इज़ ट्रू और फॉल्स। तो नीचे जो है एक स्टोरी हम पढ़ेंगे, एक कहानी हम पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा जो मदर टेरेसा का कहना जो है सही है या गलत है। मदर टेरेसा जो है बहुत बड़ी सोशल रिफॉर्मर एक है, बल्कि थी, जिसने जो है नोबेल प्राइज़ भी लिया है पीस में। आई कैन डू थिंग्स यू कैन नॉट। तो मदर टेरेसा क्या कहती है? आई कैन डू थिंग्स यू कैन नॉट, मैं वो काम कर सकता हूँ, मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते हो। यू कैन डू थिंग्स आई कैन नॉट, और आप वो काम कर सकते हो, आप में वो सलाहियत है जो मुझ में नहीं है, मगर टुगेदर वी कैन डू ग्रेट थिंग्स। जब आप और हम मिल जाएंगे तो बहुत ही बड़े बड़े काम कर सकते हैं। कहानी शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। Once upon a time there lived a quail in the forest at the head of many thousands of quailers. A fowler who caught quails came to that place. He used to imitate the note of a quail till the birds had been drawn together. He flung his net over them and whipped the sides of the net together so as to get them all huddled up in a heap. Then he crammed them into his basket and sold his prey for a living before going home. मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा। Once upon a time, एक ज़माने में, एक टाइम, एक जो है दिन की बात है, एक ज़माने की बात है। There lived a quail in a forest at the head of many thousands of quails. एक कोयल जो है रहती थी एक फॉरेस्ट में, at the head of many thousands of quails। तो ये हेड थी, इनकी सरदार थी एक कोयल्स, थाउजेंड्स ऑफ कोयल्स की जो है ये हेड एक थी वहाँ इस जंगल में। A fowler who caught quails came to that place। इस पैसेज में आपको दो बातें बताई गई हैं। एक बात जो है वो ये है कि कोयल जो है, हेड कोयल जो है, इसके बारे में। दूसरी बात जो है, जो शिकारी जो है वो कैसे इन कोयलों को पकड़ता था, तो इसका तरीका जो है, इसका मेथड। जो ये शिकारी है, a fowler who caught quails came to that place। तो ये उस जगह आता था कोयल्स को पकड़ने के लिए, उनका शिकार करने के लिए। He used to imitate the note of a quail till the birds had been drawn together। तो वो अपने मुंह से आवाज़ निकलता था, कोयल्स की आवाज़ निकलता था। तो जो कोयल्स थे वहाँ, उनको लगता था कि कोयल है, को कुछ ऐसी आवाज़ निकालता था, कुछ ऐसे साउंड्स निकालता था, कुछ ऐसे ट्यून निकालता था कि बाकी कोयल्स जो है वहाँ पे वो जमा हो जाते थे एक जगह। तो उसके बाद जो है वो अपना ट्रिकी मेथड इस्तेमाल करता था। वो उसने जो नेट लाया होता था वहाँ पे, तो उनके ऊपर जल्दी जल्दी बिछाता था। तो जो ही जो है नेट के नीचे कोयल्स बंद हो के, तो वो साइडों को कवर करता था जल्दी जल्दी। So as to get them all huddled up in a heap, ताकि वो एक ही जगह, वो झुंड में जो है वो सब बंद हो। Then he crammed them into his basket and sold his prey for a living before going home। उसके बाद जो है जब नेट बंद हो गया, वो बीच में जो है सब आ गए, सब कोयल्स, तो वो बास्केट लाता था, तो उनको एक एक करके जो है अपनी टोकरी में जो है रखता था, फिर जो है बास्केट बंद करता था,
اس کے بعد جو ہے اپنی گھر کی طرف جو ہے نکلتا تھا، تو وہ ان کوئلوں کو جو ہے بیچتا تھا تاکہ اس کا جو ہے